हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट कि कॉस्ट कितने तरह की और कौन कौन सी होती है। तो देखिए, फर्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या, विच रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट लेवल। मतलब जितना भी हमारा आउटपुट है उसका हमारा फिक्स्ड कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि रेंट, कोई फैक्ट्री हमने किराए पे ली हुई है तो उसका जो रेंट देना है वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। वो हमें देना हो चाहे हम आउटपुट करें चाहे हमारा आउटपुट ज़ीरो हो, लेकिन अगर हमने वो रेंट पे ली हुई है तो हमें देना ही है। इसी को जो फिक्स्ड सैलरी जिनकी होती हैं एम्प्लॉयज़ की, वो सब। तो पर यूनिट तो हम कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। मान लो आज हमने 10 एम्प्लॉयज़ लगाए हुए हैं और कल 100 लगा देंगे तो उनके पर यूनिट तो हमारी चेंज हो रही है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि मान लो अब जैसे हमने रेंट है, रेंट के हिसाब से लगाओ। रेंट में हम पहले तो 10 यूनिट बना रहे थे और 2000 का रेंट दे रहे थे लेट से। तो एक यूनिट का फिक्स कॉस्ट कितना हुआ, 200। लेकिन बाद में हमने 100 यूनिट बनाई, लेकिन हमने जो बिल्डिंग रेंट पे ली है वो 2000 रुपये की है पर मंथ की। तो एक यूनिट की अब कितना रेंट हुआ, एक यूनिट का 20 रुपये। तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकती है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी, रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, विच चेंजेस डायरेक्टली विद आउटपुट, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। जैसे कि मान लो डायरेक्ट मटेरियल, अब हम फिक्स मान लो हमें रॉ मटेरियल मंगाना पड़ रहा है 10 यूनिट, तो हमारा आउटपुट बन रहा है 100 यूनिट का, या 5 यूनिट लगा, 5 यूनिट। अब हमें हमारा आउटपुट 20 यूनिट बनाना है, तो इसके प्रोपोर्शनेट ही हमें हमारा रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा। जैसे 5 बना रहे थे तो 10 यूनिट मंगाना था, अब 20 बना रहे तो हमें 40 यूनिट मंगाना पड़ेगा। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट। जैसे मान लो 5 के लिए 4 थी, इसीलिए 20 के लिए पर यूनिट कितनी हुई है, 2। ठीक है, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, लेकिन वही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। सेमी वेरिएबल क्या होता है, विच इज़ पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। पार्टली फिक्स्ड मतलब जैसे कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, अगर हम कुछ भी कंज्यूम ना करें या पूरा मंथ हम कहीं बाहर गए हैं तो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ तो आता है। मिनिमम जो वैल्यू है, मिनिमम स्लैब रेट है, वो तो आता है। उसके बाद हम जितना यूज़ करते हैं वो लगता है। तो वो क्या है, सेमी वेरिएबल। मतलब पार्टली फिक्स्ड है, जितना हमें देना है उतना तो देना, उसके बाद हमारा ऐसे ऐसे चेंज होता है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, दैट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। जैसे डायरेक्ट मटेरियल मैंने बता रही हूँ, डायरेक्ट लेबर है। हमने कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई लेबर लगाया हुआ है, वो एक चीज़ को क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। तो उस प्रोसेसिंग की उसकी जो सैलरी होगी वो हम डायरेक्ट उसी से चार्ज कर सकते हैं ना, उसी यूनिट से। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट कांट बी डायरेक्टेड ट्रेस टू ए प्रोडक्ट, जो कि डायरेक्टली ट्रेस नहीं की जा सकती। जैसे फैक्ट्री का रेंट है, हम यूँ नहीं कह सकते ना कि हमने पर्टिकुलर ये यूनिट बनाई है तो उसके ऊपर ये खर्चा गया है, नहीं। पूरी फैक्ट्री का रेंट। जैसे सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र की जो सैलरी है वो हमें उसको पर मंथ देनी है, कितनी देनी है वो उसकी फिक्स है। हम यूँ तो नहीं कह सकते कि उसने ये यूनिट बनाने के लिए वो यहाँ सर पर खड़ा हुआ था तो हमने उसके पैसे देने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो इनडायरेक्ट कॉस्ट, सुपरवाइज़र की सैलरी क्या आती है, हमारी इनडायरेक्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या है, नेट में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर रेंट। जो भी हम किसी यूनिट को, किसी भी मटेरियल को, किसी भी रेंट को, प्रॉफिट को या कैपिटल को तो अपनी चीज़ लगा रहे हैं, या फिर हम और कोई चीज़ बनाने के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो गंवाना पड़ा, जो खोना पड़ा, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट, मान लो हमने हमारी बिल्डिंग लगा दी बिजनेस के लिए, ठीक है, तो हमारी बिल्डिंग बिजनेस में लगाया तो हमारे रेंट का खर्चा नहीं देना पड़ा, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हो गई। अब मान लो मैं ये बता रही हूँ कि एक्स यूनिट बना रहे हैं, एक्स यूनिट 2 जगह बेच सकते हैं हम, ठीक है, ये 3 जगह लगा लो। एक जगह हम एक जोन में, ए जोन, बी जोन और सी जोन। ए जोन में 10 रुपये की बेच रहे हैं, बी जोन में 8 रुपये की बेच रहे हैं, सी जोन में 7 रुपये की बेच रहे हैं। तो 10 रुपये में बेचने पर हमें 8 रुपये गंवाने पड़े ना, तो ये इसकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 8 रुपये। हम क्योंकि बेस्ट हमारा 10 रुपये है तो हम 10 में बेचेंगे, लेकिन हमें 8 रुपये गंवाने पड़े थे, हमारी क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये डिसीजन मेकिंग के टाइम पे रिकॉर्ड नहीं की जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड एंड कांट बी रिकवर, जो पहले ही हो चुकी है, हमने खर्चा कर दिया है लेकिन रिकवर नहीं हो सकता। जैसे कि पास्ट की रिसर्च की कॉस्ट, या हमने कोई मशीनरी राइट ऑफ कर दी,
तो ये फ्यूचर के डिसीजन के लिए इररेलेवेंट है। संक कॉस्ट या जो हो चुकी है खर्चा, अब जो खर्चा हो चुका है ना तो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते क्योंकि वो तो पीछे हो चुका, ना हम उसको कंट्रोल कर सकते क्योंकि वो खर्चा हो चुका, ना जो कंट्रोलेबल भी नहीं है और जो प्रिडिक्टेबल भी नहीं है, तो वो क्या है, संक कॉस्ट, क्योंकि पीछे हमारा उसके ऊपर खर्चा हो चुका। मार्जिनल कॉस्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके लिए, नेट के लिए। एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, कोई हमने एक्स्ट्रा यूनिट बना दी, मोर यूनिट बनाई, तो उसके ऊपर जो खर्चा करना पड़ा वो क्या होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। टोटल कॉस्ट में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों, तो चेंज इन फिक्स्ड टोटल कॉस्ट में जो हमारा चेंज आया और आउटपुट पे जो भी चेंज आया वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आता है। फिर है हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट बिटवीन टू अल्टरनेटिव। देखो हमारे पास दो अल्टरनेटिव थे, मेक और बाय का। हम कहीं से 100 यूनिट खरीद रहे हैं, तो हमने किसी सप्लायर से खरीदी, 100 यूनिट का खर्चा हमारा पड़ रहा है 10,000 रुपये। फिर हमने देखा कि हम हमारी फैक्ट्री में उसे बनाएं 100 यूनिट को, तो हमारा खर्चा पड़ता है 9,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस 1,000 रुपये है, ये क्या है, डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मेक और बाय के टू अल्टरनेटिव्स के बीच में जब हमें एक चूज़ करना पड़ता है, तो जो भी खर्च उनके जो दो अल्टरनेटिव के बीच में जो भी कॉस्ट आती है, जो भी कॉस्ट डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट है नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट होता है इमेजिनरी कॉस्ट नॉट इन्वॉल्व इन कैश, वो कॉस्ट जो कि इमेजिनरी है लेकिन उसका कोई भी हमने कोई भी कैश में खर्चा नहीं किया। जैसे कि हमारी बिल्डिंग का रेंट, अब हमारी बिल्डिंग पे हम रेंट नहीं ले रहे क्योंकि हमारे बिजनेस में लगा रहे हैं, इसी तरह हमने हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाया, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या है, कैश आउटफ्लो नहीं है, कोई भी कैश आउटफ्लो हो ही नहीं रहा। ठीक है, इंटरेस्ट हमारी कैपिटल पे नहीं देंगे, हमारी बिल्डिंग पे रेंट नहीं लेंगे, तो ये कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, तो ये क्या है, नोशनल कॉस्ट। ओके, तो इट वाज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन। थैंक यू।